जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक देव सदैव स्थिर है, सदैव सत्ता स्वरूप है। मैं सदैव सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव हूँ। जिस पर्याय में यह निर्णय होता है, जिस पर्याय में यह अनुभव होता है, उस पर्याय में भी जो नहीं मिलता, ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। ध्रुव चैतन्य तत्व के जोर के बिना, ज्ञायक देव के जोर के बिना पर्याय में निर्मलता कदापि प्रकट नहीं हो सकती। देह के परमाणु, राख के दीवार के परमाणु तो बहुत दूर, संसार और मोक्ष की पर्याय का भी जहां पर विकल्प नहीं, दुख से छूटकर सुख को प्राप्त करने की चाहना को भी जो देखता हो कि ये ध्रुव में से उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि ध्रुव में शुद्धता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, और ये विकृति, ये मलिनता, ये दुख, ये आकुलता उस ध्रुव स्वरूप में से उत्पन्न ही कैसे हो, ऐसी ध्रुव की दृष्टि। इसलिए अनादि काल से संसार का परिभ्रमण
और अनंत काल तक मोक्ष में निवास। इन दोनों को जो ध्रुव के बाहर देखता है, ध्रुव के भीतर ध्रुव को छूता हुआ भी नहीं देखता। ऐसे ध्रुव को देखने वाली ये चैतन्य ध्रुव ज्ञायक देव को देखने वाली दृष्टि, यह सम्यक दृष्टि है। यहीं से ही धर्म की शुरुआत होती है। जिसका धर्म है उसे पहचाने बिना धर्म की शुरुआत होगी कैसे? धर्म आत्मा का है और आत्मा का धर्म क्या है, ये आत्मा क्या है, उसे पहचाने बिना धर्म की शुरुआत होगी कैसे? इसलिए अनादि से जो देह की रुचि थी, उस देह की रुचि का सिर्फ रूपांतरण हुआ। और देह की रुचि थी, उस रुचि का एक देह में से दूसरे देह में रूपांतरण हुआ। उसी में ही धर्म की कल्पना करके वहीं पर ही अज्ञानी अटक गया। ऐसे ही अनंत जन्म मरण हुए। कौन सा देह है ये महत्वपूर्ण नहीं है। दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली मिट्टी कौन सी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वह मिट्टी काली है या वह मिट्टी गोरी है। नरक के देह के परमाणु ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं और देव के देह के परमाणु ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। मगर जो ज्ञान दर्पण की स्वच्छता है, उस स्वच्छता में न काली मिट्टी न सफेद मिट्टी। उस ज्ञान दर्पण की स्वच्छता में ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और कौन कौन से मिट्टी में अटका है, उस मिट्टी पर जोर मत देना। भूल यह नहीं है कि मिट्टी में अटका है, भूल यह है कि वो दर्पण की स्वच्छता में स्वच्छ सत्ता जो है, उस स्वच्छ सत्ता की और दृष्टि न गई। ये महा अपराध है। कौन से परमाणु में एकत्व किया, उसे क्या फर्क पड़ता है। जिन परमाणुओं में एकत्व किया, वे परमाणु तो शरीर से दूर चले जाए। जो परमाणु शरीर के योग में है, लंबे लंबे सुंदर ऐसे बाल है, काले घटादार बाल है। ऐसे जो बाल जिसमें मोह का भाव है, मगर वह बाल कट जाए, कटने के बाद में वो जो देह की अवस्था, उस अवस्था में किसी और परमाणु में मोह का भाव पड़ा है, वो परमाणु तो अलग हो गए। नजर के सामने ये दिखाई देता है कि बाल बड़े हैं, और बड़े बाल को जब काटे तो कटे हुए बाल जो नीचे गिरे पड़े हैं, उस नीचे गिरे हुए बाल में अब ये भाव नहीं है कि इन बाल के परमाणु से मेरी सत्ता है, मेरी सुंदरता है। कौन से परमाणु में एकत्व हुआ, उस बात की और जोर ही मत दो। भूल ये नहीं है कि परमाणु में मोह का भाव है। भूल यह है कि न्यायक देव मैं हूं, ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप मैं हूं, ऐसी दृष्टि नहीं हुई। इसलिए धर्म और कुछ भी नहीं, ध्रुव की और दृष्टि का नाम धर्म है। जिस दृष्टि ने ध्रुव को देखा है, बस वह दृष्टि धार्मिक दृष्टि है। धार्मिक दृष्टि यह नहीं है कि भूखे को अन्न देना, यह तो अधर्म की दृष्टि है। यह तो महा अधर्म है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना, ये जो दृष्टि है, यह दृष्टि महा अधार्मिक है। धार्मिक नहीं, महा अधार्मिक है। क्योंकि ये राग का जो भाव है, ये विकार का जो भाव है, ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ जो भाव है, उस भाव की और दृष्टि। यहां तो ये कहते निर्मल पर्याय की और दृष्टि जाए तो भी अधर्म है। यहां तो मलिन पर्याय की और दृष्टि जाए तो महा अधर्म है।
और अज्ञानी को पूरे जीवन भर यही लगता है, स्वयं में भी यही कल्पना। इसलिए कुछ विरले, उंगली पर गिने जा सके ऐसे गिने चुने ऐसे विरले परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी के साथ योग हुआ। इसलिए तो 4 ही जीवों को आत्मसिद्धि शास्त्र दी। ये शास्त्र 4 ही जीवों को दिया। सुपात्र जीव, सौभाग्यशाली जीव, पहचान कर सके ऐसे जीव, जिनकी दृष्टि में ध्रुव का जोर, ऐसे जीव, ऐसे जीवों को यह शास्त्र दिया। इसलिए तुम भीड़ को एक और रखो और ध्रुव को प्रदान करो। भीड़ को एक और रखो। भीड़ इस धर्म में तुम्हें साथ नहीं देती। भीड़ बाहर रहती है, धर्म में साथ नहीं देती। जब धर्म होता है वहां भीड़ नहीं होती है। जहां धर्म है वहां भीड़ नहीं है। हमेशा ये सूत्र तुम याद रखो। जहां धर्म है वहां भीड़ नहीं है। जहां धर्म है वहां भीड़ नहीं है। और धर्म होता है दृष्टि में। जो दृष्टि ध्रुव की ओर देखे उस दृष्टि में धर्म है। यह दृष्टि धार्मिक है। और उस दृष्टि में भीड़ नहीं है। उस दृष्टि में अनंत विकल्पों की भीड़ नहीं है। देह के अनंत परमाणु की भीड़ नहीं है। देह के अनंत परमाणु हो मगर ज्ञानी की दृष्टि उन अनंत परमाणुओं की ओर नहीं। अनंत विकल्प भी उत्पन्न होते हो मगर अनंत विकल्पों की ओर ज्ञानी की दृष्टि नहीं। इसलिए तो नारियल के गोले की भांति वह अलग हुआ। ऐसा जो ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसा जो ज्ञानी धर्मात्मा कि जिनकी दृष्टि पर्याय के भेदों पर, पर्याय के भेदों पर नहीं। दुख का भाव, जिस दुख का भाव जिसने समझ लिया, दुख क्या है, देह के परमाणु, इसमें दुख नहीं। पर्याय दृष्टि दुख है। पर्याय दृष्टि मात्र दुख है। ये पर्याय दृष्टि, उसका भाव, जो पर्याय का अंश है वो पर्याय का अंश ही पलट करके अशुद्ध पर्याय से शुद्ध पर्याय में रूपांतरित होता है। ये पर्याय का अंश है। जैसे अनंत दुख अनादि काल से जो भोगा था, दुख की पर्याय थी। दुख 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 दुख, उसमें आकुलता आकुलता आकुलता। और जैसे ही वह दुख का अभाव हुआ, दुख मर गया। दुख मर गया और सुख प्रकट हुआ। एक पर्याय का व्यय हुआ और दूसरी पर्याय वहां पर प्रकट हुई। दुख की पर्याय का व्यय हुआ और सुख की पर्याय प्रकट हुई। वो पर्याय में सुख प्रकट हुआ। पर्याय में सुख प्रकट हुआ। जिस पर्याय में सुख प्रकट हुआ, ऐसा जो पर्याय की ओर दृष्टि का जाना, उस दृष्टि का नाम दुख है। दुख तो दुख है, मगर दुख का अंश जो है वो जब मर जाता है और दुख का सुख में रूपांतरण अब हो गया, मर करके वो पर्याय सुख में पलट गई। वो पर्याय जो पलट गई सुख रूप में, ऐसा जो सुख, उस सुख की और दृष्टि, उस दृष्टि का नाम दुख है। क्योंकि ध्रुव में न उत्पाद हुआ न ध्रुव में व्यय हुआ। ऐसे ध्रुव से दृष्टि हटी और पर्याय की ओर दृष्टि गई। ये दृष्टि का नाम दुख है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि ध्रुव 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 ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा, जिस चैतन्य परमात्मा की और ज्ञानी की दृष्टि और अंतर में ऐसी डुबकी, मगर डुबकी लगाने वाली पर्याय को भी न्योता नहीं देता। ऐसा ध्रुव ज्ञायक, ये चैतन्य सागर, ये मैं हूं। जिस सागर की गहराई में शांत सागर ने किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं किया, ऐसा हो। ये ध्रुव ज्ञायक का जोर ऐसा कि जिस पर्याय का वो
इंतजार नहीं करती उस पर्याय की, और वो ध्यान भी नहीं करती उस पर्याय की, और उसका लक्ष्य नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं, वह है। ऐसा हो जो व्यक्ति सागर की गहराई में जैसे वो डुबकी लगाए, तो जो डुबकी लगाता है वह तो सागर की गहराई में अंदर जाए, अंदर 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 अंदर, इतना अंदर चला जाए कि वापस ही ना आए। ओ हो हो हो। इतनी गहराई में चला जाए कि वापस ही ना आए। मगर ध्रुव को क्या लेना देना, उसे क्या लेना देना। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाए सागर की गहराई में, उसे क्या लेना देना। ध्रुव ज्ञायक देव, जिस ज्ञायक देव की ओर दृष्टि करना। इसलिए ये कहा पर्याय दृष्टि से छुटकारा और ध्रुव की ओर दृष्टि। शांत ध्रुव सागर को जब अनुभूति की पर्याय अंतर्मुख होकर के ढलती है, तब उस समय ध्रुव कैसा है, ध्रुव का रूप क्या है, ध्रुव 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 की सत्ता कैसी है, और उस सत्ता की ओर जब वह ध्यान ढलता है, ध्यान जब ढलता है ध्रुव की ओर, तब ध्यान में क्या अनुभव होता है, ध्यान में ध्यान का कैसा अनुभव होता है, ध्यान का ध्येय ध्रुव कैसा होता है, वह ध्रुव भी ध्यान में ही होता है। ध्रुव ध्रुव के रूप में कैसा है, उस बात को गहराई से समझने जैसा है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में जिसे कोई अहोभाव नहीं है, कोई महिमा भाव नहीं है, बस वह ध्रुव ज्ञायक देव, जिसे किसी का अहोभाव नहीं है, क्योंकि जिसका होना ही स्वयं का अहोभाव स्वरूप है। ध्रुव का होना ही अहोभाव रूप है। अहोभाव के लिए तो ये तरंग उठनी चाहिए। जहां तरंग उठती नहीं है, जहां शांत सागर है, वो सागर की तरंग जैसे उठे, इसलिए तुम्हें वो फासला दिखाई दे। ज्ञानी को ये फासला दिखाई देता है। ये ऊपर ऊपर की बात है, ये नीचे वह शांत सागर है, ये तरंगों की बात है, और ये ध्रुव 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 ज्ञायक है। जब ये भाव आता है शिष्य को गुरु के प्रति सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात, जैसे ये भाव आता है, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, ये जो अहोभाव जगता है, ये अहोभाव सागर की तरंग है, और शांत सागर अलग है। और यहां तो तुम्हें उसी का ही अंश दिखाई देता है कि वो सागर का ही ऊपर का रूप है। मगर वो तरंग पर जो पानी है, वो पानी के परमाणु कभी नीचे चले जा सकते हैं। शांत सागर में जो परमाणु है नीचे गहराई में, वो कभी ऊपर आ सकते हैं। ये पानी के परमाणु पलटते रहते, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कोई परमाणु तो सूख करके हवा हो जाते हैं, कोई बादल बरस करके फिर पानी हो जाते हैं, वहां परिवर्तन होता है। यहां तो जो विकल्प उत्पन्न होता है, ये विकल्प की तरंग, अहो अहो श्री सद्गुरु और ध्रुव शांत सागर, और दोनों के बीच में एक अवकाश, दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान, दोनों के बीच में कोई स्पर्शना नहीं। ऐसी जो निराली सत्ता, ऐसी जो स्वतंत्र सत्ता, उस ध्रुव सत्ता की ओर दृष्टि होती है, और तरंग में यहां राग का विकल्प होता है। मगर ये राग का विकल्प भी बाद की बात है, अनुभूति के पश्चात की बात है। वो क्यों दिखता है, क्यों तरंग रूप दिखता है, उसमें क्यों सहजता रहती है, उसका भाव। हे ज्ञान दीपक, तुम समझो, राग के विकल्प की तरंग में क्यों अलगपना दिखता है। जैसे
4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और 4:01 पर यह भाव आया, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार। ये भाव आया। ये जो भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, यह तरंग है। उस समय शांत न्यायक चैतन्य सागर जो ध्रुव है, उस ध्रुवता में उसे छूता हुआ नहीं देखता। ये विकार का भाव है, ये राग का भाव है, ये विकल्प रूप भाव है। मगर 4:01 तक वो जो 1 मिनट के लिए निर्विकल्प अनुभूति हो रही थी, उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता था। हो ये जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर, जो निराकुलता रूप, जिसमें पर नहीं हो, गुरु का लक्ष्य नहीं, ध्रुव के लक्ष्य से, ध्रुव के आश्रय से, ध्रुव की ओर दृष्टि से, ये जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता, वो 1 मिनट का अतीन्द्रिय आनंद का सागर, उसे कहां देखा? उसे ध्रुव में नहीं देखा। उसे कहां जाना? उसे ध्रुव में नहीं जाना। उसे ध्रुव से अलग जाना है। ज्ञान में जाना है, विरोध नहीं किया। ज्ञान में जाना है। इसलिए तो ज्ञानी के सामने कोई कहे कि क्या पर्याय नहीं है? पर्याय है या नहीं है? पर्याय है। तुम बात ध्रुव ध्रुव और ध्रुव की करते हो, ये पर्याय नहीं है। हे ज्ञान दीपक, पर्याय है, मगर तुझे अब पर्याय के साथ करना क्या है ये बता। तू पर्याय की वकालत करता है, अब तुझे पर्याय के साथ क्या करना है? ज्ञानी जो कहते हैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वो तुझे इसलिए कहते हैं कि पर्याय का हम मना नहीं करते, मगर पर्याय में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसलिए तुझे कहते हैं कि ध्रुव ध्रुव और ध्रुव। क्योंकि तू पर्याय रूप नहीं है, फिर पर्याय है उसकी वकालत भी क्यों करता है? 3 लोक की, अलोक की ये वकालत तू क्यों करता है? और वह भी निज घर को भूल करके, वह भी मैं कौन हूं इसका तुझे पता नहीं है, और तू दूसरे के बारे में तू निर्णय कैसे लेगा? तू दूसरे के बारे में निर्णय कैसे ले? इसलिए पर्याय है, तुम्हारा जोर पूरा उस पर ही है। ज्ञानी स्वीकार करते हैं पर्याय है, मगर ये जो स्वीकार है, उस स्वीकार में भी ऐसे निश्चिंतता और निराकुलता क्यों रहती है? पर्याय की तरंगों में ऐसे निराकुलता ज्ञानी को क्यों रहती है? सबसे पहली बात, उसका मना नहीं करते, इंकार नहीं करते, अस्वीकार नहीं करते कि बरसात हो रही है। बरसात तो हो रही है, मगर जो बरसात हो रही है, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? क्योंकि तुम घर में बैठे हो। मैं बरसात हो रही है उसका मना नहीं करता, मैं ये कहता हूं जहां बरसात हो रही है वहां तुम नहीं हो, और तुम जहां हो वहां बरसात नहीं हो रही है। फिर निश्चिंतता ऑटोमेटिक, सहज ही वह निश्चिंता होगी। पर्याय है, ये मैं मना नहीं करता, मगर तुम ध्रुव ज्ञायक देव हो, और जो ध्रुव ज्ञायक देव हो वहां पर्याय नहीं है, फिर तुम पर्याय की चिंता भी क्यों करते हो? सहज निराकुलता प्रकट होती है, वहां आकुलता रहे कैसे? इसी के बल पर। और बाहर में तो भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, बाहर के जगत में कितनी भी बरसात आ जाए, ये बरसात आने पर भी, मूसलाधार बरसात आ जाए, बाढ़ आ जाए, बाढ़ आए। इस साल बहुत से राज्य में, बहुत से गांव में, छोटे छोटे गांव में बाढ़ आ गई, आ जाती है, उसमें आश्चर्य क्या? समुद्र में बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाता है, समुद्र के किनारे पर रहना भी अब खतरे से खाली नहीं।
मगर सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा है कि सागर उछलता है मगर बाढ़ नहीं आएगी। यह सागर उछलता है, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता हो, और उस आनंद को जैसे जैसे तुम सागर के किनारे पर बैठ करके निश्चिंत हो ना। अभी तो तुम्हारी श्रद्धा में यह है कि सागर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। बड़े बड़े शहरों में इस पृथ्वी पर समुद्र के किनारे पर जाकर के लोग बैठते हैं, बैठते नहीं, वहां पर समुद्र के किनारे पर जो मकान बने उस मकान के दाम सबसे ज्यादा है। समुद्र के किनारे पर जो मकान बने हैं उस मकान के दाम सबसे ज्यादा चुका करके भी वहां रहने को तैयार है, और मध्य रात्रि में निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। किसके बल पर? इस श्रद्धा के बल पर कि सागर कितनी भी तरंग वहां से उछले मगर वह तरंग मेरे घर तक नहीं आएगी। सी फेस घर के इतने दाम हैं, मगर श्रद्धा के बल पर और ज्ञानी को जो अतीन्द्रिय आनंद की निराकुलता रूप शांति का जो भोग हुआ, उस भोग को भी जिसने मात्र जाना है, जैसे सागर के किनारे पर रह करके कोई सागर को देखता हो, अपने नजदीक आता हुआ दिखाई देता हो मगर नहीं आएगा, ये श्रद्धा हो। यहां तो ज्ञानी को सिर्फ तरंगे दिखाई देती है, अतीन्द्रिय आनंद की लहर उठती है जो समाती नहीं, समा ही नहीं पाती, वो लहर उठती है। निराकुलता निराकुलता निराकुलता, ऐसी लहर उठती है भगवान आत्मा। मगर ये चैतन्य ध्रुव ज्ञायक ऐसी निश्चिंता हो, सागर के किनारे पर रह करके भी सागर को देख सके, इस श्रद्धा के बल पर, पर्याय होने पर भी जो पर्याय को देख सके कि ध्रुव ज्ञायक देव में ये प्रवेश नहीं करती और आनंद भोगता है। पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला है उसे भोगा है, पूरी तरह से भोगा है। मगर भोगने वाला मैं नहीं, ये भोगना हुआ है, ये भोगना हो जाता है इसी के आश्रय से कि मैं आनंद स्वरूप हूं। भोगने का ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञानी आनंद को भोगता है। यह बात भी एक व्यवहार है। क्या भोगता है? भोगना पर्याय में होता है और वो भोगना ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। ज्ञानी तो ध्रुव में निवास करता है। ये ध्रुव 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 ज्ञायक देव ये मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुवता के पर्युषण है 10 दिन के। ये आज 10वां दिन आया, 10-10 का दिन आया, 10-10 का दिन आया। ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव का दिन आया। सिर्फ ध्रुव ध्रुव ध्रुव, एक 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 ही ध्रुव है। ध्रुव दो नहीं है, ध्रुव में दो के भेद नहीं है। ध्रुव में दो के भेद नहीं है। आज ही मैं देख रहा था, मेरी एक यात्रा होने वाली है, एंटार्क्टिका जा रहा हूं, साउथ पोल, अर्जेंटीना के भी नीचे, सबसे नीचे दक्षिण ध्रुव। उस समय मुझे विचार आया, मैंने गूगल के नक्शे में देखा तो वहां 2 ध्रुव बताया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। थोड़ी देर मैंने वो देखा, फिर बंद कर दिया। ध्रुव 2 नहीं होते, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये ध्रुव 2 नहीं होते, ध्रुव तो एक है।
और जहां ध्रुव दो नहीं है, जो ध्रुव दो भेदों में नहीं जाता है, वो ध्रुव अनंत पर्यायों के भेदों में कैसे जाएगा। ये ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव 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 दक्षिण ध्रुव में, वहां पर आत्मसिद्धि की स्थापना के लिए इतना दूर, इतना दूर। यहां से अमेरिका जाओ तो 24 घंटे, और अमेरिका से भी आगे जाकर के इतनी यात्रा करो, इतनी यात्रा करो, 48 घंटे की यात्रा। इतना दूर, उतना दूर ध्रुव तक जाना, उससे बेटर है इधर ही ध्रुव में रहना। ये ध्रुव न्यायक देव, मैंने तुरंत ही नक्शा बंद कर दिया। मगर ये भी विकल्प आया है। ध्रुव, दक्षिण ध्रुव में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना होगी। दक्षिण ध्रुव में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना ध्रुव में आत्मसिद्धि की स्थापना नहीं होती। आत्मसिद्धि तो ज्ञान है, ज्ञान की ध्रुव में स्थापना नहीं होती। ज्ञान की ध्रुव में स्थापना नहीं होती, ज्ञान में ध्रुव की स्थापना होती है। और जिस ज्ञान की पर्याय में ध्रुव की स्थापना होती है, यह ज्ञान की पर्याय में भी ध्रुव आता नहीं। ये ध्रुव ध्रुव कहकर के मुझे किसी ने कहा, दक्षिण ध्रुव की चर्चा चल रही थी, किसी ने कहा ये ध्रुव ध्रुव पिछले 10 दिन से चल रहा है, ये ध्रुव की धुनी लगी है, इसमें निश्चयाभास नहीं हो जाएगा। किसी ने प्रश्न पूछा है, निश्चयाभास हो सकता है। निश्चयाभास उसके लिए हो सकता है जो पर्याय का अस्वीकार करता है। इसलिए मैंने आज यह स्पष्ट कर दिया, मैं ध्रुव 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 की पुकार करता हूं और पर्याय का स्वीकार करता हूं, और यह स्वीकार करता हूं कि जहां ध्रुव है वहां पर्याय नहीं है। पर्याय है ही नहीं ऐसा कोई माने और ध्रुव ही है ऐसा माने तो निश्चयाभास। पर्याय तो है और ध्रुव भी है, मगर मैं जो ध्रुव हूं, मैं जो ध्रुव हूं, उस मैं में पर्याय नहीं है, ऐसी जो मान्यता वो निश्चयाभास नहीं है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा आज तुमको हल्का कर दिया और तुमको खुश भी कर दिया। पर्याय तो होती तो है, तुम्हें जैसा चाहिए था पर्याय थोड़ी तो आनी चाहिए। पर्याय होती तो है, मगर पर्याय पर्याय के बाहर नहीं जाती, पर्याय पर्याय में ही होती है। पर्याय नहीं होती ऐसा कौन कहता है? पर्याय तो होती है, मगर पर्याय पर्याय की सत्ता के बाहर नहीं निकलती, वो ध्रुव में नहीं आती। ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। तब फिर पर्याय का ज्ञान होगा वो, और पर्याय का ज्ञान होगा तो पर्याय के ज्ञान के काल में भी तुम सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि पर्याय को पर्याय के रूप में देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन। पर्याय को स्वयं के रूप में देखने का नाम मिथ्या दर्शन है। पर्याय को पर्याय के रूप में देखा तो जैसा स्वरूप है पर्याय का ऐसा ही तुमने देखा, उसका नाम सम्यक दर्शन। पर्याय को पर्याय के रूप में देखता है और ध्रुव न्यायक देव में वो पर्याय को नहीं देखता है। ऐसा ध्रुव न्यायक देव ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूं, पर्याय होने पर भी
ऐसा है भगवान। ये ध्रुव ज्ञायक देव दृष्टि में आता होने पर भी वो दृष्टि में नहीं आता। ओ ऐसा हो पूरी तरह से एक समय की छद्मस्त की पर्याय। ये छद्मस्त किसी ने पूछा था कि छद्मस्त क्या है, नए नए ज्ञान दीपक बने। छद्मस्त माने अल्पज्ञ, छद्मस्त माने जो अपूर्ण ज्ञानी है, छद्मस्त माने जिनको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ वे सब छद्मस्त है। पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीव जो छद्मस्त जीव है, जिनको अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं, तो छद्मस्त की केवल ज्ञान की पर्याय नहीं प्रकट हुई, ऐसे जीव को भी अपूर्ण ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं कह रहा हूं, अपूर्ण ज्ञान है, जो संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है। अपूर्ण ज्ञान होने पर भी एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य कि अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा एक समय में प्रतिबिंबित होता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में वो अनंत का घनपिंड का भाव पता है भगवान, ये ध्रुव का भाव पता है। ये ध्रुव का भाव, इसका मतलब एक समय की जो सिद्ध की पर्याय है, ये फर्स्ट अद्रव्य की महिमा समझना हो, ये ध्रुव न्यायक की महिमा समझना। एक समय की सिद्ध की पर्याय, दूसरी समय की सिद्ध की पर्याय, तीसरे समय की सिद्ध की पर्याय, ऐसी अनंत काल की सिद्ध अवस्था, अनंत काल की सिद्ध पर्याय। यह अनंत काल की पर्याय में प्रकट होने वाली सिद्ध अवस्था, अनंत काल तक पर्याय में प्रकट होने वाली सिद्ध अवस्था, ऐसी एक एक अवस्था नहीं, ऐसी अनंत पर्यायों का जो पिंड है, ऐसा है। गुरुदेव की ये पुकार थी भगवान, ये अनंत पर्यायों का ऐसा पिंड है। एक सिद्ध की पर्याय, दूसरी सिद्ध की पर्याय, मगर सिद्ध की पर्याय अनादि से तो नहीं है ना, सिद्ध की पर्याय तो प्रकट होती है। ये तो अनादि अनंत ऐसी जो पर्याय है, उन समस्त पर्यायों के काल में जो पिंड रूप ऐसा सिद्ध स्वरूप ऐसा जो रहा, ऐसा ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव, ये भगवान होकर के भी भटका है, पापी होकर के भटका ऐसा नहीं कहा, ऐसा पापी होकर के, हे भगवान तू क्यों भटक रहा है, माने भटक रहा है उस समय भी तू भगवान है, ऐसा उस समय भी तू भगवान है। हे भगवान तू दुख को क्यों भोगता है, तू दुख को भोगता है उस समय भी भगवान है, ऐसा है, ऐसा है भगवान। हो आनंद की बात है, वो आनंद के समाचार है। दुख को भोगता है, जो दुख को भोगता है वो आनंद के समाचार है। तुम्हें ये बहुत बड़ा बिरुद मिला है, दुख को भोगने वाले, ये भी एक उपाधि है, ये एक सम्मान है। दुख को भोगने वाला हो, कोई कहे न दुख को भोगने वाला, तो भी एक सम्मान समझना। क्यों सम्मान समझना? कि धन्य भागी हो तुमने मुझे जीव तो समझा, जड़ नहीं समझा, क्योंकि जड़ में भोगना होता ही नहीं है। पुद्गल परमाणु भोगते ही नहीं है, ये भोगने का स्वभाव तो जीव का है। कम से कम दुख को भोगता है ना, तो कभी सुख को भोगेगा, ऐसा। इसलिए अनंत दुख को भी तुम ऐसे पी जाना कि धन्य भागी हूं मैं, ऐसे हो अनंत दुख को भी पी जाना। माने कौन पिएगा? ध्रुव पिएगा। अनंत दुख को ध्रुव नहीं पिएगा, अनंत दुख का भी तुम स्वीकार करना, इसका मतलब पी जाना। अनंत दुख का भी स्वीकार करना कि भोगना तो हो रहा है। ये भोगना कौन भोगता है? अनंत दुख को भोगने वाला। ओ सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ऐसा 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 दूर देखता है पर्याय को। आनंद नहीं लगता हो भगवान?
अंदर में सुख सुख की मान्यता, ये करने योग्य एक समय के लिए भी हो, एक समय के लिए स्वप्न में भी ज्ञानी को ये मान्यता नहीं कि ये करने योग्य है। निहाल चंद जी सोगानी की भाषा में कहे तो भट्टी में, जो भट्टी में होती ना, वो भट्टी में जलता है, जैसे कोयला जलता हो, आग, ऐसी आग में वो जो जलना, ऐसे ही ज्ञानी को ऐसे नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, ये जो भाव आता हो ना, उस भाव के आने के काल में ऐसा लगता है ये जलना हो रहा है, ये जलना कि अरे ये भाव, ऐसा लगता है। क्योंकि ध्रुव में, ऐसे ध्रुव में जैसे ही उपयोग विषयों में भटकने लगे, तुरंत ही ये जो चैतन्य तत्व विचार इतने दिनों तक जो सुना है, वो कैसे उपयोग में आएगा? उसकी उपयोगिता यही है भगवान आत्मा, कि जिस समय ये चैतन्य परमात्मा पर्याय की ओर लक्ष्य जाए कि तुरंत ही उपयोग को थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और नहीं सिमटते जाते हो ना, सिमटते जाओ, जैसे व्यवहार में तुम अभी सिमटते जाते हो। बस दूर दूर के जो रिश्तेदार है उनके पास में नहीं जाना, फिर नजदीक के रिश्तेदार के पास भी नहीं जाना, फिर कहीं पर भी झंझट में, अब शादी में नहीं जाना, अब मौत में नहीं जाना, अब किसी भी घटना में नहीं जाना, धीरे 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 सिमटते जाते हो ना। बस मैं जहां हूं वहां पर ही बस संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं। और यहां तो क्या होता है कि सिमटता जाता है, विकल्पों से सिमटता जाता है। पहले तो पाप के विकल्प जहां उपयोग भटकाने जैसा नहीं, ऐसा लगता था। अब तो ये लगता है कि पाप पुण्य का विभाजन ही नहीं, विकल्प मात्र में उपयोग भटका कि ध्रुव से हटा, यहां अधर्म हुआ। इसलिए खेद होता हो, हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसी ध्यानधारी मुद्रा के रूप में मैं तुम्हें देख सकूं, और वह भी बाहर से नहीं, तुम्हारी अंतर की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर। यह सुनते सुनते भी तुम्हें विकल्प 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 की रुचि मरती जाए, रस न रहे, थकान लगे, उसमें भी थकान लगे, चिंतन में थकान लगे, चिंतन में चिंता है, कब होगी अनुभूति, चिंतन में इच्छा है, चिंतन में दूर दूर से देखना होता है, कब कब होगी वह अनुभूति। इसलिए चिंतन चिंता है, चिंतन चिंता है, निर्विकल्प अनुभूति ये निश्चिंत है। कुछ छूट जाएगा ऐसा वहां दिखता ही नहीं। छूटे क्या, उस समय वो जोर होता है, वो छूटे क्या, छूटे क्या, छूट जाए क्या, छूट जाएगा ऐसा ये जो पर्याय निर्विकल्प हो निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का दर्शन करती है, ये अनुभव छूट जाएगा। ओ कहां से छूट जाएगा? मुझे जो ये अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति छूट जाएगी। कहां से छूटेगी? ध्रुव में से छूट जाएगी। अनुभूति ध्रुव में से तो छूट ही नहीं सकती, क्योंकि ध्रुव में से छूटने से पहले तो ध्रुव में मिलना जरूरी है। उसके साथ में चिपक जाए अनुभूति, तो अनुभूति का छूट जाना ये दुखदायक हो सकता है।
मगर अनुभूति के काल में ज्ञानी ने ध्रुव को देखा कि अनुभूति भी उसमें चिपकी नहीं, तो जो अनुभूति छूट जाती है, ज्ञानी ये देखते हैं कि मुझ में से अनुभूति नहीं छूटी, क्योंकि ध्रुव में अनुभूति मिली नहीं थी। ये ध्रुव न्यायक देव अनुभूति में आता होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि ध्रुव पर, यह ध्रुव का जोर। ओ ये भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये इतना सूक्ष्म राज। ओ ये ऐसा हो पर्याय हो, अनुभूति छूट जाएगी, छूट गई, वो छूट गई। ज्ञानी को ऐसा दिखता ही नहीं है, ये प्रवाह बह गया। ऐसा नदी का पानी है, वो पानी छूट गया। अरे छूट गया क्या? कहां से छूट गया? किनारे से छूट गया। तुम किनारे पर हो, किनारे से वो कहां छूटा? वह बह रहा था, आगे गया, अब नया पानी आया। निर्विकल्प अनुभूति का पानी गया, अब विकल्प वाली तरंग अभी ये आई, ये पर्याय आई। कुछ पर्याय गई, कुछ पर्याय आई, मगर ध्रुव में से क्या छूटा है? ये ध्रुव न्यायक पर जोर जब तक रहेगा, तब तक वो निर्विकल्प अनुभूति रहेगी। ये ध्रुव हो, ये तो मरने से पहले तुमने ध्रुव को जान लिया भगवान। ये तो धन्य भागी हो तुम, ये तुम्हारा नर जन्म, मनुष्य जन्म, ये सफल हो गया। ये ज्ञान दीपक, ये तुम्हारे कान में ये ध्रुव की पुकार ने, मरना तो है ही, मगर मरने से पहले तुमने ये तो सुना, आज ये सुना। हे ज्ञान दीपक, तुमने ये सुना न, ये तुम्हारा सुनना व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा हो। ओ अब मौत की घड़ी आएगी, उस समय तुम्हें ये विचार आएगा। अब तुम जरा विचार करो, अनुभूति छूट जाती है, ऐसा भी जो नहीं मानते, क्योंकि ध्रुव में अनुभूति चिपकी नहीं तो छूटे कैसे? तो तुम्हें ऐसा कैसे लगेगा कि ये मित्र, ये शत्रु, ये परिवारजन, ये सब छूट जाएगा? अरे क्या छूटेगा? जो अनुभूति नहीं छूटती, तो ये पराये तो क्या छूटेंगे? ऐसा ज्ञानी ध्रुव में वास करता है, ये ध्रुव में वास करता है। ओ ऐसा ध्रुव ध्रुव और ध्रुव हो, ये ध्रुव ध्रुव ध्रुव। बहुत दुर्लभ है, सुनना भी मिलता नहीं है जगत के जीवों को, ये सुनना भी नहीं मिलता। जहां पर भी देखो तो बस भगवान की पूजा करो, फूलों को तोड़ तोड़ करके बस भगवान की पूजा करो। फूलों को तोड़ दिया, जिंदा जिंदा फूल हो। मेरी नजर के सामने मैंने देखा है, थोड़ी देर पहले ऐसा ही दृश्य मुझे ये दिखाई देता, ऐसा ही दृश्य जैसे मैं मुंबई में रहता था ना, उस समय मुंबई की झवेरी बाजार से नेपियंसी रोड जाता ना, तो बीच में उस समय बस से यात्रा करता, तो बीच में ही ऐसा मोहल्ला आता है मुस्लिम लोगों का। बकरी ईद होती है ना, उस समय सुबह के समय सब बकरे बंधे हुए थे। सुबह जब मैं गया पढ़ाने के लिए, सब बकरे वहां पर बंधे थे, और शाम को एक भी बकरा मैंने वापस जब आया तब नहीं देखा, मगर एक जगह पर मेरी नजर गई, एक चमड़ा, दूसरा, तीसरा, चमड़े के ऊपर चमड़ा, पूरा ढेर, चमड़े के ऊपर चमड़ा, सब बकरे। ये श्वेतांबरी फूल चढ़ाने वाले मुझे मुसलमान से कम नहीं दिखते। वो बकरे को चढ़ाते हैं, ये फूल को चढ़ाते हैं, जिंदा फूल को तोड़ तोड़ करके वो पंचेंद्री को चढ़ाते हैं, ये एकेंद्री को चढ़ाते हैं। और जैन धर्म का ठेका लेकर, अरे धर्म है ध्रुव, तुझे पता ही नहीं है, ये तो प्राणियों के वध करने में धर्म मान के बैठा है, और तरह तरह की कल्पना करके। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, दोनों एक श्रेणी में आते हैं।
जिसने ध्रुव को धर्म, ध्रुव की साधना में धर्म नहीं माना, बस वो सब एक ही श्रेणी के हैं। मगर पूरी जिंदगी सुबह ऐसे फूलों को ले ले करके, फूलों को हाथों में, मैंने देखा अभी थोड़े दिन पहले ही एक देरासर में मैं चला गया, वहां पर मैंने देखा सुबह के समय, वहां पर बगिया में, देरासर के बाहर ही बाग था, बगिया में इतने फूल पौधे में खिले हुए थे। और वहां पर थोड़ी देर में वहां घूमा कि मैंने देखा कि अरे यहां तो एक भी फूल नहीं। और वो पुजारी ने सब फूल एक थाल के अंदर, एक थाली के अंदर वो भर दिए थे, सब तोड़ दिए, उजाड़ दिया बाग को, कि परमात्मा को फूल चढ़ा दिया। वो परमात्मा को बकरा चढ़ाते, तुमने फूल को चढ़ा दिया। कोई फर्क नहीं, अधोगमन कोई फर्क नहीं। तुम्हारा मंदिर ये भी एक दुकान है जहां रुपये का व्यवहार, तुम्हारा पुजारी भी प्रोफेशनल, मंदिर भी प्रोफेशनल, पुजारी भी प्रोफेशनल, पगार दे दिया, तनख्वाह दे दी महीने की 2-5 हजार, बस हो गई पूजा भगवान की। पूजा का मतलब पता है? पूज्य में जो लीन होने वाली ऐसी जो पर्याय, उस पर्याय का नाम पूजा है। ध्रुव में लीन होने वाली जो पर्याय है वो पर्याय पुजारी है। जो पर्याय ध्रुव में लीन होती है वह पुजारी है। और पुजारी प्रोफेशनल नहीं होता, क्योंकि वो पर्याय प्रोफेशनल नहीं होती, उसको दाम देकर के खरीदा नहीं जा सकता। ये तो बनियों के हाथ में ये प्रोफेशनल धर्म पहुंच गया, प्रोफेशनल धर्म हो गया, धर्म ही प्रोफेशनल हो गया। पुजारी भी प्रोफेशनल, मंदिर भी प्रोफेशनल, दान देने वाले भी प्रोफेशनल, और बोलियां बुलाने वाले भी प्रोफेशनल, और उसमें सहयोग देने वाले महाराज भी प्रोफेशनल, सब प्रोफेशनल। कहां पचेगा ये धर्म जो मैं तुमसे कहता हूं, जो गुरुदेव और कृपालु देव ने कहा। इसलिए मैं सदा चाहूंगा, मरते दम तक चाहूंगा, भीड़ इकट्ठी ना हो, दीवाने की सभा में होशियार पंडित ना आ जाए। ज्ञान दीपकों को मैंने दीवाना कहा, हे ज्ञान दीपक तू दीवाना है, ध्रुव का दीवाना, ध्रुव का दीवाना। सब क्रियाकांड जहां धर्म रंच मात्र भी नहीं, और तेरा जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरा जीवन ही उसमें ही बीतता है। और यह अवसर मिलकर के बिल्कुल पास से गुजर गया, जैसे कोई समोसरण वहां भरा था और समोसरण के बिल्कुल पास से निकल गया, समोसरण के पास से निकल गया। ऐसे ही ये ध्रुव की पुकार, और तुमने अनसुनी करके, अनदेखी करके तुम निकल गए। पर्याय से पार परमात्मा, ये परमात्मा ध्रुव है, ये चैतन्य है, इसमें निश्चयाभास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पर्याय का स्वीकार है, यथा योग्य व्यवहार है। इसलिए मैं तुमसे व्यवहार की बात भी कहता हूं ना। पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे लोगों के कैमरे को बंद भी कर देता हूं, वीडियो चालू होता है उनका वीडियो मैं बंद कर देता हूं, बैठने का ठिकाना नहीं। कोई सब्जी खरीद रहा है और वीडियो सब्जी के ऊपर कर रहा है, कोई गाड़ी में चक्कर काट रहा है और कहां कहां फोन में बात कर रहा है, कोई कैसे लंगोट पहन करके बैठ गया बाबा की तरह। यह चलेगा नहीं। ज्ञान दीपकों को सफेद वस्त्र में बैठना होगा, पूरी तरह से शरीर के अंगों को ढक करके बैठना होगा,
स्त्रियों को स्त्रियों के रूप में, पुरुषों को पुरुष के रूप में, स्त्रियों को सिर के ऊपर ओढ़ करके बैठना होगा। मैं जब कहता हूं ध्रुव, उसका मतलब यह नहीं कहता हूं कि तुम कैसे भी बैठो, कैसे भी उठो, कैसे भी वर्तन करो। यह सब तुम्हारा व्यवहार यथा योग्य होगा और उसमें तुम्हारे भीतर में चिंतन। इसलिए यदि तुम्हारा वीडियो बंद हो जाए या तुम मीटिंग में से निकल जाओ तो समझना कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ की होगी, क्योंकि अब तो ऐसे सत्संग शुरू होने वाले हैं। हो सकता है तुम्हें कहीं ऐसी जगह पर जाना हो, मैं ये नहीं कहता मत सुनना, मगर यहां डिसिप्लिन चलेगी, यहां शिस्त से बैठना होगा। आज 2 बैठे, कल 4 बैठेंगे, कोई कैसा, कल फिर कोई सब्जी मंडी में बैठ गया, कोई बेडरूम में बैठ गया, कोई कहीं पर भी कैसे भी थिएटर में बैठ गया। 1 घंटे के लिए तुम्हें विवेक से बैठने को कहता हूं, और कभी मजबूरी हो, ठीक है कैमरा बंद रखना, मगर विवेक से, निश्चय और व्यवहार का बैलेंस रखते हुए ठीक तरह से। ध्रुव को मुख्य करके यथा योग्य तुम्हारा नित्यक्रम करना। नित्यक्रम भी नियमित रूप से हो। तुम्हारे रिपोर्ट के लिए मुझे तुमसे कहना पड़ता है, तुम्हारे रिपोर्ट बाकी है। जैसे कोई उपकार कर रहे हो तुम साधना करके। ये भी कोई ज्यादा नहीं, गिने चुने लोग हैं जिनको 1 आध महीने के अंदर में निकालने वाला हूं और नए ज्ञान दीपकों को जोड़ने वाला हूं। आप सबके रिपोर्ट 1 तारीख से ज्यादा 5 तारीख तक, वैसे तो 1 ही तारीख को आ जाए, यदि 1 तारीख को ना आए तो ज्यादा से ज्यादा 5 तारीख तक सबके रिपोर्ट आ जाए, और आस्क उमराला के नंबर पर ही भेजना, वही मेरे पास में पहुंचेगा। आस्क उमराला के नंबर पर भेजा गया ही। तुम्हें मिला बहुत है, उसके सामने पालन करना कुछ भी नहीं है। ये जो धर्म मिला पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव के विरह में भी, यदि ये ध्रुव के जोर से, चैतन्य के जोर से ये धर्म सुनने को मिलता है, ये सत्संग होता है, मत गवाना। और यही भावना से मुझे बोलना नहीं होता, बोला भी नहीं जा सकता। जब मैं तुम्हारे सामने बैठता हूं तब बोलने की शक्ति ही नहीं होती। पूरा शरीर जुकाम से, खांसी से भरा है। एक बार भी खांसी नहीं आती बैठता हूं तो, उठूंगा कि खांसी जुकाम चालू। तुम्हारे साथ सत्संग करके भाव आता है कि ये धारा न टूटे। रोज रोज ये एक ही तो आधार है। इसलिए इन दिनों में लगातार 10 दिनों तक ये ध्रुव का सेशन, ये ध्रुव की शिविर, ये सभी सत्संग आपको भेजे जाएंगे 10-10, 11-10। समय पूरा हो गया, कहना तो अधूरा रह गया। बहुत कहना था 10-10, 10-10, 10-10 के बारे में। जब बैठा तब इतने भाव आए, मगर कुछ भी नहीं कह सका। धर्म के 10 लक्षण, 10 को एक ने धारा। आज 10 का दिन है, धर्म के 10 लक्षण का 10 का दिन है। मुझे धर्म के 10 लक्षण का स्वरूप कहना था कि ऐसा धर्म जिन्हें प्रकट होता है उन्हें ही यथार्थ रूप से नहीं होते हैं। द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं जो है उसके भी 10 भेद है। वो 10 का स्वरूप भी मुझे कहना था।
सम्यक दर्शन जिसे होता है वो 2 से 7 नरकों में नहीं जाता, और तीसरे नरक तक आपने सुना हो, कर्म के सिद्धांत की, पहले नरक में कौन जाता है, दूसरे में कौन जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद में तो नरक का बंद होता ही नहीं, मगर पहले से बंद हो गया हो तो पहले तक जाता है। चौथा नरक तो बहुत दूर, चौथे नरक का आयुष्य भी 10 सागरोपम वर्ष का है। जब नरक में भी नहीं जाता, भवनवासी देव भी नहीं बनता। भवनवासी देव, उनके भी भेद जो है वो 10 प्रकार के हैं, वो भी मुझे आपको बताना था कि सम्यक दर्शन होता है, फिर वो मुनि होता है 10 प्रकार के। बहिरंग परिग्रह से वो मुक्त होता है, वो बहिरंग परिग्रह का स्वरूप बताना था। मुझे तो यह भी कहना था कि मुनि जब तपस्या करते हैं तो उनकी वैयावृत्ति, ये तपस्या है, वो भी 10 प्रकार की होती है। उसका स्वरूप क्या है वह भी कहना अधूरा रह गया। तीर्थंकर भगवान के जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, वो भी 10-10 होते हैं। पारसनाथ भगवान के गणधर भी 10 थे। हमारे शरीर के ये जो द्रव्य प्राण है वो भी 10 है। क्या कहो, पूरा जैन धर्म समझाऊ, ये सब समझा है मैंने तत्वार सूत्र से, जिस तत्वार सूत्र में चैप्टर भी 10 है। ये सब समझना है या एक ध्रुव को समझना है? एक ध्रुव को समझ लिया कि सब समझ लिया, क्योंकि जिसने एक ध्रुव को समझा उसकी 10 दिशा में कांति फैल जाती है, 10 में कांति फैल जाती है। आज 10-10 का दिन है। हे ज्ञान दीपक, बस बस का दिन है, बहुत हो गया अब, बस बस का दिन है। किससे बस? पर्याय से बस, बस पर्याय से बस, पर्याय से बस अर्थात पर्याय से ध्रुव में बस, ध्रुव में बस, और तू बसेगा। घड़ी में जो कांटे हैं ना, वो कांटे का यही प्रयोजन है। चित्र में जो घड़ी आप देखते होंगे, दुकान पर जो घड़ी देखते हैं, तो बंद घड़ी कहीं पर भी दिखाते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में, तो उसमें ऐसा 10-10 का टाइम रहता है। छोटा कांटा जो है वो 10 के बिल्कुल पास में, और बड़ा है वो 2 के ऊपर, 10-10। वो इसी बात को बताने के लिए 10-10 वो वी का आकार हो जाता है। वी फॉर विक्ट्री। आप हमारी घड़ी खरीद कर लेकर जाओ, वी फॉर विक्ट्री। मैं भी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, वी फॉर विक्ट्री। ध्रुव के आश्रय से तुम्हारी जीत होगी, जीत होगी। 10 into 10 100% होगी। 10 into 10 100% तुम्हारी जीत होगी। कैसे आनंद 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 के समाचार है, तुम्हारी जीत होगी? नहीं, ये आनंद के समाचार नहीं है। आनंद के समाचार ये है कि जो जीत होगी, जो विक्ट्री होगी, वो विक्ट्री भी जिसमें नहीं आ सकती है, ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। इससे महान और कुछ भी नहीं, इससे महान और कुछ भी नहीं। तब तुम ऐसे ही अभी स्थिर हो जाते हो, वरना भागना होता है। जीतने के लिए लाओ, भागो।
और जब कहा कि भागना ही नहीं है क्योंकि तुम ध्रुव हो, फिर भागना क्या? ये सभी सत्संग आपको 13 तारीख से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अभी 11 तारीख और 12 तारीख तक 2 दिनों तक अपूर्व अवसर के सत्संग होंगे। 12 तारीख को शाम को अंतिम सत्संग अपूर्व अवसर का शाम को होगा। मैं भावना पाता हूं 42वां सत्संग 12 तारीख को शाम को जब हम सुनेंगे तो सब साथ में सुनेंगे, और उससे पहले अपूर्व अवसर का पाठ करेंगे। कुछ तो करने का मन होता है, ये करेंगे। 42वां सत्संग साथ में सुनेंगे और उससे पहले अपूर्व अवसर का पाठ करेंगे। समय आपको बता देंगे। ये भी भावना है, भावना भवनाशिनी है। मगर जो भावना है, जो भवनाशिनी है, वह भी मैं नहीं हूं, वह भी मैं नहीं हूं। मैं कहते ही नजर जाए ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य मात्र न्यायक देह। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण